आज हम बात करेंगे पवित्र और अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत निर्जला एकादशी के बारे में। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एक व्रत को करने से वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और श्रद्धालु अन्न तथा जल का त्याग करके उपवास रखते हैं। व्रत की शुरुआत एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से मानी जाती है। दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और प्याज, लहसुन, मांसाहार तथा तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। रात में भगवान विष्णु का स्मरण करके जल्दी सोना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं एकादशी के दिन की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ या पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान पर दीपक जलाएं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का ध्यान करें। पूजा में तुलसी पत्र, पीले फूल, धूप, दीप और फल अर्पित किए जाते हैं। फिर श्रद्धा से मंत्र जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय। इस दिन लोग विष्णु सहस्रनाम, गीता पाठ और भजन कीर्तन भी करते हैं। निर्जला एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण नियम है जल का त्याग। लेकिन यदि किसी की तबीयत ठीक न हो, कमजोरी हो, दवा चल रही हो या बुजुर्ग हो, तो वे फलाहार या जल लेकर भी श्रद्धा से व्रत कर सकते हैं। भगवान भाव देखते हैं, केवल कठोर नियम नहीं। इस दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। जल से भरा घड़ा, छाता, वस्त्र, फल, शरबत और अन्न का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को पानी पिलाना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। रात में कई भक्त जागरण करते हैं, भजन गाते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में शुभ समय पर व्रत का पारण किया जाता है। सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें, फिर तुलसी युक्त जल ग्रहण करें और उसके बाद सात्विक भोजन करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत मनुष्य को पापों से मुक्ति, सुख, समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा प्रदान करता है। इसके बाद आता है कि निर्जला एकादशी का पारण कैसे करें। निर्जला एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में पारण करके पूरा किया जाता है। पारण का अर्थ है व्रत का विधिपूर्वक समापन। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका सही समय पर पारण करना भी माना जाता है। 1. ब्रह्म मुहूर्त में उठें। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ या पीले वस्त्र धारण करें, मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें, घर के पूजा स्थान को साफ करें। कुछ लोग स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाते हैं। 2. भगवान विष्णु की पूजा करें। पारण से पहले भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। पूजा सामग्री: तुलसी पत्र, पीले फूल, धूप दीप, चंदन, फल, जल से भरा पात्र। पूजा क्रम: दीपक जलाएं, भगवान विष्णु को जल अर्पित करें, तुलसी पत्र चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, आरती करें। मंत्र जप कर सकते हैं: ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय। 3. दान करना शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी गर्मी के समय आती है, इसलिए इसमें जलदान का विशेष महत्व बताया जाता है। दान की वस्तुएं: जल से भरा घड़ा, छाता, शरबत, फल, वस्त्र, पंखा, अन्न। कुछ लोग गरीबों को भोजन भी कराते हैं। 4. पारण की मुख्य प्रक्रिया। अब व्रत समाप्त करने की विधि आती है। पहला चरण: जल ग्रहण। यदि पूरा दिन निर्जला रही हो यानी पानी भी न पिया हो, तो सबसे पहले तुलसी मिला जल लें या सादा जल ग्रहण करें। जल धीरे धीरे पिएं, एकदम अधिक मात्रा ना लें। कई परंपराओं में पहले चरणामृत लिया जाता है। दूसरा चरण: प्रसाद। जल के बाद हल्का प्रसाद लें। फल, मखाना, खजूर, किशमिश, केला। सीधे भारी भोजन करना उचित नहीं माना जाता। तीसरा चरण: सात्विक भोजन। इसके बाद भोजन करें। उदाहरण: खिचड़ी, दही, रोटी, मूंग दाल, सब्जी, फल। कुछ लोग पारण में पहले गाय को रोटी खिलाकर फिर भोजन करते हैं। 5. किन चीजों से बचें। पारण के समय बहुत तीखा भोजन, तामसिक भोजन, प्याज लहसुन, भारी तला भोजन, अत्यधिक ठंडा पेय। निर्जला व्रत के बाद शरीर को धीरे धीरे सामान्य भोजन पर लाना बेहतर रहता है। 6. पारण का समय क्यों महत्वपूर्ण है। पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना चाहिए। यदि बहुत देर हो जाए और द्वादशी निकल जाए तो इसे शास्त्रीय दृष्टि से